प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी में। दोस्तों, हमारा दुर्गों का टॉपिक चल रहा है। हमारे दुर्ग चल रहे हैं राजस्थान के, जो कि आपको पटवार, पुलिस, आरएस, एसआई वगैरह इनमें बहुत ही लाभप्रद साबित होंगे। अगला हम राजस्थान का दुर्ग देखते हैं, और दुर्ग कौन सा है आपका? जालोर का, यानी जालोर का किला। ये जालोर का किला जिस नदी के किनारे बसा हुआ है या फिर बना हुआ है, वो नदी कौन सी आएगी? सूकड़ी नदी। कि किस नदी के किनारे है? सूकड़ी नदी के किनारे जालोर का किला बना हुआ है। ये सूकड़ी जो नदी मानी जाती है, किसकी सहायक नदी मानी जाती है? लूणी नदी मानी जाती है। अब या तो ऑप्शन में लूणी मिलेगा या सूकड़ी मिलेगा। ऑप्शन में या तो लूणी ही मिलेगा या सूकड़ी ही मिलेगा। अगर पूछे कि जालोर किला, तो ऑप्शन में लूणी या ऑप्शन में सूकड़ी। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं। तो एक जाल का पेड़ पाया जाता है, और जाल पेड़ की अधिकता के कारण ही यह क्षेत्र किस नाम से जाना गया? जालोर नाम से। कि एक विशेष प्रकार का पेड़ होता है जाल का, जो इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मिलता है, इसलिए इस क्षेत्र को नाम क्या दिया गया? जालोर का नाम दिया गया। आगे की बात करें, इसके अलावा जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण, जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण भी इसे जालोर नाम से जाना गया। वैसे तो इसे जवालीपुर नाम था, जालोर का प्राचीन नाम तो जवालीपुर मिलता है। जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण जालोर को किस नाम से जाना जाता? जवालीपुर नाम से जाना जाता था। लेकिन कालांतर में ये नाम क्या हो गया? जालोर हो गया। तो एक तो जाल पेड़ की अधिकता के कारण, और एक जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा गया था? इस क्षेत्र को जालोर कहा गया था। वैसे एक शिलालेख आता है, बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख। और बिजोलिया शिलालेख भी इस क्षेत्र को किस नाम से पुकारता है? जाबालीपुर नाम से पुकारता है। यानी जालोर को बिजोलिया शिलालेख क्या कहता है? जालोर को बिजोलिया शिलालेख क्या कहता है? जाबालीपुर कहता है। अब मैं आपको इसके उपनाम बताता हूं जालोर के, यानी जालोर किले को अन्य किस उपनाम से जाना जाता है, या फिर अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? उपनाम जालोर किले के, इसको कहते हैं सुवर्णगिरी। ध्यान रखना, मैं सुवर्णगिरी बोल रहा हूं। तो सुवर्णगिरी का किला कौन सा कहलाता है? आपके जालोर का किला। उसके अलावा इसको पश्चिमी राजस्थान का सबसे शक्तिशाली दुर्ग कहते हैं। कि पश्चिमी राजस्थान का सबसे शक्तिशाली व सबसे प्राचीन अगर कोई किला माना जाता है, कि पश्चिम राजस्थान का, मैं पश्चिम राजस्थान की बात कर रहा हूं, कि पश्चिम राजस्थान का सबसे प्राचीन व शक्तिशाली दुर्ग अगर माना जाता है, किला माना जाता है, तो वो कौन सा माना जाता है? जालोर माना जाता है। जालोर का किला कौन सा है? जालोर का किला, जो कि किस पहाड़ी पर बना हुआ है? कनकाचल पहाड़ी पर। जालोर का किला निर्मित किस पहाड़ी पर है? तो जालोर का किला निर्मित है कनकाचल पहाड़ी पर। जालोर का किला बना हुआ है। एक आक्रमणकारी था तैमूर, और तैमूर भारत का अगर कोई सबसे शक्तिशाली किला बताता है, तो वो किसे बताता है? जालोर को कहता है।
कि तैमूर भारत का सबसे शक्तिशाली किला अगर किसी को बताता है तो किस किले को बताता है? जालोर के किले को बताता है। जबकि एक इतिहासकार हुआ जिसका नाम था हसन निजामी। इतिहासकार का नाम क्या था? हसन निजामी। इसने एक पुस्तक लिखी ताज उल नासिर। हसन निजामी ने पुस्तक कौन सी लिखी? ताज उल नासिर। और इस पुस्तक में इसने जालोर दुर्ग के या फिर जालोर किले के बारे में कहा कि यह एक ऐसा दुर्ग है, यह एक ऐसा दुर्ग है जिसके दरवाजे या किवाड़ आक्रमणकारी कभी अपने हाथों से नहीं खोल पाया। कि हसन निजामी ताज उल नासिर में इस बात को कहता है कि ये जो जालोर का किला है इसके दरवाजे या किवाड़ कभी भी आक्रमणकारी अपने हाथों से नहीं खोल पाया था। आगे की बात करें तो इस जालोर दुर्ग में एक शाखा हुआ था 1311 ईस्वी में। जालोर दुर्ग में जो शाखा हुआ था वो कब हुआ था? आपके 1311 ईस्वी में जालोर दुर्ग का शाखा होता है। और इस शाखे के समय जो इस जालोर का राजा था उसका नाम था कानड़देव। उसका नाम क्या था? कानड़देव था। उसका नाम क्या था दोस्तों? 1311 ईस्वी में यहाँ का जो राजा था उसका नाम क्या था? कानड़देव चौहान था। कौन था? कानड़देव चौहान था। और इस कानड़देव के बेटे का नाम था बीरमदेव। क्या नाम था? बीरमदेव, जो कि राजस्थान के इतिहास का सबसे कम दिनों का, राजस्थान के इतिहास का सबसे कम दिनों का शासक माना जाता है। कौन? बीरमदेव। कितने दिन? 3.5 दिन। कि राजा कानड़देव 1311 ईस्वी के शाके के समय, और कानड़देव का बेटा कौन? बीरमदेव। और जो आक्रमणकारी था यानी जिसने आक्रमण किया था उस आक्रमणकारी का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था इसका? अलाउद्दीन खिलजी। और इस कानड़देव चौहान के पास 2 सेनापति थे। इसे कानड़देव चौहान के पास 2 सेनापति थे। इसमें पहले का नाम क्या था? जैता। और दूसरे का नाम क्या था? देवड़ा। पहले का नाम था जैता और दूसरे का नाम क्या था? देवड़ा। तो कहते हैं कि कानड़देव चौहान और इसके इन दोनों सेनापतियों के नेतृत्व में यहाँ के जो सैनिकों ने थे, यहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने केसरिया बाना पहनकर क्या किया था? केसरिया किया था। केसरिया बाना पहनकर केसरिया किया था। जबकि इस कानड़देव चौहान की रानी जैतल देव, ऊपर लिख देता हूं, इस कानड़देव चौहान की रानी थी जैतल देव। जैतल देव, इस जैतल देव के नेतृत्व में इस दुर्ग की महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता है? जोहर किया जाता है। तो जालोर का शाखा कब हुआ था? 1311 में। उस समय यहाँ का राजा कानड़देव चौहान, बेटा कौन था? बीरमदेव चौहान। और इस कानड़देव चौहान की रानी, इसका क्या नाम था? जैतल देव। कहते हैं कि एके ने जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया था। एके ने जालोर का नाम बदलकर क्या कर दिया था? तो
एके ने जो जालोर का नाम बदलकर क्या कर दिया था, जलालाबाद जालोर का नाम बदलकर कर दिया था। ये आपके जालोर दुर्ग कंप्लीट होता है। आगे की बात करें तो अगला जो आता है वो आता है बयाना का किला। कौन सा आता है आपके, बयाना का जो किला आता है। और बयाना का किला कहां पर है, बयाना का किला आता है आपके भरतपुर में। और ये जो प्रसिद्ध माना जाता है किसके लिए, नील की खेती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है, नील की खेती के लिए। अगर कोई प्रसिद्ध किला माना जाता है प्राचीन काल में तो आपके बयाना का किला, जो कि कहां पर है, आपके भरतपुर जिले में है। इस मंदिर का निर्माता, इस मंदिर का जो निर्माता माना जाता है वो विजयपाल को माना जाता है। इस मंदिर का, दोबारा लिख देता हूं, इस मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है, मंदिर का निर्माता माना जाता है विजयपाल को माना जाता है। अब इस दुर्ग के उपनाम बताओ कि बयाना दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बयाना के उपनाम बता देता हूं। एक तो आता है श्रोणितपुर। बयाना का प्राचीन नाम क्या है, श्रोणितपुर। इसके बाद इसको बादशाह दुर्ग भी कहते हैं। तो श्रोणितपुर, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि श्रोणितपुर का किला या श्रोणितपुर नाम से किस किले को जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, बयाना को। इसके अलावा प्राचीन काल में इसे भादानक नाम से भी जाना जाता था। बयाना को प्राचीन काल में किस नाम से, भादानक नाम से भी जाना जाता था। और कहा जाता है कि जो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है, राजस्थान का जो पहला विजय स्तंभ है वो आपको बयाना में देखने को मिलता है, यानी बयाना दुर्ग में देखने को मिलता है। कि राजस्थान का जो पहला विजय स्तंभ है वो बयाना दुर्ग में देखने को मिलता है। और जिसका निर्माता किसे माना जाता है, समुद्रगुप्त को। कि बयाना में जो आपका विजय स्तंभ है उसका निर्माता किसे माना जाता है, समुद्रगुप्त को माना जाता है। आगे की बात करें बयाना के किले के बारे में, तो आगे इस प्रकार से बात करेंगे। आगे की बात करें तो आगे इस प्रकार से बात करेंगे बयाना के बारे में कि यहां पर जो नील की खेती की जाती थी, कि बयाना में जो नील की खेती की जाती, इस नील की खेती का वर्णन सबसे पहले एक फैक्रोस्पेलस नाम का अंग्रेज था। फैक्रोस्पेलसक था, एक फैक्रोस्पेलसक नाम का विद्वान था, एक अंग्रेज था, जिसने सर्वप्रथम बयाना में नील की खेती का वर्णन किया था 1618 ईस्वी में। कि फैक्रोस्पेलसक नामक एक विद्वान था, यानी एक अंग्रेज था, जिसने सबसे पहले बयाना में नील की खेती का वर्णन किया था कि बयाना में नील की खेती की जाती है। तो आप इसका नाम याद रखना, फैक्रोस्पेलसक, 1618 ईस्वी में। आगे की बात करें तो एक आता है उषा मंदिर या उषा मस्जिद, और एक आता है अकबर की छतरी, नहीं अकबर की छतरी नहीं, अकबरी छतरी, अकबरी छतरी। ये तीनों चीज आपको कहां देखने को मिलती है, बयाना में देखने को मिलती है। कि उषा मंदिर या उषा मस्जिद और अकबरी छतरी,
ये अगर आपको देखने को मिलेगी तो कहाँ देखने को मिलेगी आपको? ये आपको बयाना में देखने को मिलेगी। आगे की बात करते हैं। और दुर्ग देखते हैं अगला, बटनेर का किला। और बटनेर किला कहां पर आता है? हनुमानगढ़ में आता है। दोस्तों एक बात गलती से शायद मुझसे निकल गई, तैमूर ने जो सबसे शक्तिशाली दुर्ग कहा था वो जालोर को नहीं कहा था। तैमूर ने सबसे शक्तिशाली दुर्ग इस बटनेर हनुमानगढ़ को कहा था। तो सॉरी गलती से निकल गया मुझसे, तो आप ध्यान रखना। तैमूर जो था उसने हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली जो दुर्ग कहा वो जालोर किले को नहीं कहा था, वो गलती से निकल गया था। वो कहा था इस बटनेर के किले को कहा था। तो आप थोड़ा मिसप्रिंट है उसको ध्यान में रखिएगा। तो बटनेर का किला कहां पर? हनुमानगढ़ में। और तैमूर ने आत्मकथा लिखी अपनी तुज़्ज़क़ तैमूरी। कौन सी लिखी? तुज़्ज़क़ तैमूरी। और इस तुज़्ज़क़ तैमूरी में जो सबसे मजबूत व सबसे ताकतवर सबसे शक्तिशाली किला कहा भारत का इस तैमूर ने, वो किला कौन सा कहा? बटनेर हनुमानगढ़ का किला कहा। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन या सबसे पुराना अगर कोई किला माना जाता है तो कौन सा माना जाता है? बटनेर का माना जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन जो किला माना जाता है बटनेर का, जिसका निर्माण 288 ईस्वी में राजा भूपत ने करवाया था। जिसका निर्माण 288 में राजा भूपत ने करवाया था। और इस दुर्ग में कुल कितने बुर्ज हैं? 52 बुर्ज देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान का सबसे प्राचीन किला बटनेर, तैमूर भारत का सबसे शक्तिशाली किला बटनेर को कहता है। और बटनेर कहां पर है? हनुमानगढ़ में। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। कि बटनेर किस नदी के किनारे है? बटनेर घग्गर नदी के किनारे है। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा अगर देशी आक्रमण हुए तो वो तो अकबर के किले पर हुए, मैंने आपको बताया था। तीन बातें बताता हूं मैं आपको, ध्यान देना कि सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण, सबसे ज्यादा देशी आक्रमण और सबसे ज्यादा दिल्ली के आक्रमण, ये राजस्थान के किस दुर्गों पर हुए? कि सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण राजस्थान के किस दुर्ग पर? सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण राजस्थान के किस दुर्ग पर? और सबसे ज्यादा दिल्ली के आक्रमण राजस्थान के किस दुर्ग पर हुए? तो विदेशी में नाम आ जाएगा बटनेर का। कि सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण राजस्थान के किस दुर्ग पर हुए? बटनेर पर। सबसे ज्यादा जो देशी आक्रमण हुए हाँ, सबसे ज्यादा देशी आक्रमण किस किले पर हुए? अजमेर के किले पर हुए। जबकि दिल्ली के सबसे ज्यादा आक्रमण किस पर हुए थे? रणथंभौर के किले पर हुए। तीनों अलग अलग, विदेशी में बटनेर का नाम, देशी में अजमेर का किला और दिल्ली में किसका नाम? रणथंभौर का नाम आएगा। ऐसा क्यों था? बात करें बटनेर की तो जैसे ये आपका पाकिस्तान शुरू हो जाता, यहां था ये अफगानिस्तान, उसके बाद यहाँ ये ईरान इराक आ जाते हैं, तो दिखने का कोई नहीं। तो ये जो आक्रमणकारी आते तो जब ये राजस्थान में एंट्री मारते तो ये इस उत्तर दिशा से एंट्री मारते थे राजस्थान में। और उत्तर में कौन सा किला है आपके? बटनेर का किला है। इसलिए विदेशी आक्रमण जो सबसे ज्यादा हुए राजस्थान के वो बटनेर के किले पर हुए थे। आगे की बात करें, अब इसको हनुमानगढ़ कैसे कहा गया बटनेर को? तो बीकानेर का राजा था सूरत सिंह।
कि बटनेर को हनुमानगढ़ कैसे कहा गया, क्यों कहा गया, उसकी कहानी सुनते हैं। कि बीकानेर का राजा सूरत सिंह, जिसने 1805 ईस्वी में आक्रमण किया बटनेर पर, और जिस दिन इसने आक्रमण किया उस दिन वार कौन सा था? मंगलवार। जिस दिन इसने आक्रमण किया उस दिन वार कौन सा था? मंगलवार था। तो बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने 1805 बटनेर पर आक्रमण किया, उस दिन वार था आपका मंगलवार। कहते हैं कि इस सूरत सिंह ने भाटियों से इस हनुमानगढ़ को जीत लिया। इस सूरत सिंह ने भाटियों से इस हनुमानगढ़ को जीत लिया और वहां पर एक हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करवाई। हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करवाता है और इस बटनेर का नाम बदलकर क्या कर देता है? हनुमानगढ़ कर देता है। तभी से इस बटनेर को हनुमानगढ़ कहा गया और बटनेर के किले को हनुमानगढ़ का किला कहा जाता है। ठीक है, बटनेर के किले को कौन सा? ये राजस्थान का 31वां जिला था हनुमानगढ़। राजस्थान का 31वां जिला जो 12 जुलाई 1994 ईस्वी को अस्तित्व में आया था, आपके हनुमानगढ़ का जिला। तो उत्तर में स्थित है ये हनुमानगढ़ का किला या बटनेर का किला, इसलिए इसको उत्तर भट किवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। कि उत्तर भट किवाड़ या उत्तरी सीमा का प्रहरी, ये दोनों इसके उपनाम हैं। कि उत्तरी सीमा का प्रहरी या उत्तर भट किवाड़ नाम से किसे जाना जाता है? हनुमानगढ़ किले या बटनेर के किले को जाना जाता है। और सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण बात इस हनुमानगढ़ को लेकर कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जहां हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुसलमान महिलाओं ने भी जोहर किया था। जब आक्रमण किया था किसने? तैमूर ने। कि जब तैमूर ने आक्रमण किया था तब यहां हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया था? जोहर किया था। ये लगभग 1398 ईस्वी की बात है। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुसलमान महिलाओं ने भी जोहर किया, वो आपको कहां देखने को मिलेगा? आपको यानी बटनेर हनुमानगढ़ का किला है। ऐसा किला कौन सा है? बटनेर हनुमानगढ़ का है। इस दुर्ग के दर्शनीय स्थल डालोगे, दुर्ग के दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? पहला आता है शेर खां की कब्र। किसकी आती है? एक तो आती है शेर खां की कब्र आती है, उसके बाद आता है दलपत सिंह व उसकी रानियों की छत्रियां। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया था एक बार रीट के एग्जाम में कि दलपत सिंह व उसकी रानियों की छत्रियां कहां पर है? तो बटनेर के दुर्ग में स्थित है दलपत सिंह, उसकी रानियों की छत्रियां। और रानियां कितनी? 6। कि दलपत सिंह व उसकी 6 रानियों की छत्रियां हैं, वो कहां पर है? वो आपके बटनेर हनुमानगढ़ में है। और जो गोरखनाथ का मंदिर बना हुआ है, वो गोरखनाथ का मंदिर भी कहां देखने को मिलता है? बटनेर दुर्ग में देखने को मिलता है। तो शेर खां की कब्र, गोरखनाथ का मंदिर और दलपत सिंह व उसकी 6 रानियों की छत्रियां। ये बीकानेर का राजा था दलपत सिंह, और उसकी 6 रानियों की छत्रियां कहां पर है? बटनेर हनुमानगढ़ में है। कहते हैं कि जो भारत का सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ था, वो भारत का सबसे बड़ा कत्लेआम इसी दुर्ग में हुआ था, बटनेर 1398 में। तो किसने किया था? तैमूर ने किया था। तो दोस्तों, ये था आपके हनुमानगढ़ या बटनेर का किला। अगले टॉपिक में या अगले वीडियो में हम राजस्थान के अगले दुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप हमारे पुराने वीडियोस को देखिए और उन्हें अच्छे से पढ़िए। आगामी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
तथा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।